से गाय खत्म हो जाएंगी, सबके घर पे एचएफ जर्सी और भैंस हो जाएंगी, ठीक है। फिर लोग मरने लगेंगे, कोई हार्ट अटैक से, कोई किसी से, कोई किसी से। फिर एक नया बाजार उठ के आएगा जी। जो डॉक्टर आज बोलते हैं दूध मत पियो, घी मत खाओ। भारद्वाज और आप देख रहे हैं इसमें ग्राउंड मीडिया। और आज हमारी टीम पहुंची है बड़ौदा गांव के में जो गौशाला है, बाबा दिलीप गिरी गौशाला। भाई साहब से पूछते क्या नाम है गौशाला भाई? बाबा दिलीप गिरी डेरा गौशाला। बाबा दिलीप गिरी डेरा गौशाला बड़ौदा। तो देखिए एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार जो गाय हैं अभी ये पानी पीने के लिए यहाँ से जो निकली हैं, तो गाय का जो दूध के जो फायदे हैं हम भाई सुनील से पूछेंगे कि क्या फायदे हैं गाय के दूध के। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक हो भाई सुनील? बिल्कुल बढ़िया। आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम जी, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता। बिल्कुल धन्यवाद सुनील जी। अच्छा सुनील जी ये बताएं, जैसे आज जैसे गायें जो कम होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, जैसे वैसे तो हरियाणा क्षेत्र की यदि बात करते हैं, गायें वैसे भी घूम भी रही है, कोई मर रही है, कोई लिफाफे खा रही है, कोई कुछ कर रही है, लेकिन आम जनता को ये नहीं पता कि गाय के दूध का क्या फायदा होता है। जी बताएं एक बार। देखो आने वाले समय में जो है किसी भी चीज की जब कमी हो जाती है तो उसकी कीमत समझ में आती है। अभी जो है भैंस हैं, जर्सी वगैरह हैं, बहुत सारे ऑप्शन रोक दी जी। अच्छा क्या है कि अभी दूध के काफी ऑप्शन हमारे पास हैं जी। वो दूध के हैं, अमृत के नहीं हैं। जो गौ माता से हमें दूध प्राप्त होता है वो अमृत तुल्य है। और सिर्फ दूध के लिए नहीं, गौ माता जो पंचगव्य के लिए है। जैसे दूध भी अमृत है, दही भी अमृत है, घी भी अमृत है, गोबर भी अमृत के समान है, और मूत्र भी। अच्छा, और इससे भी अलग एक विशेष बात मैं बताता हूँ। एक समय होता था गोधुली का, जिस समय गायें जो है खेत से घर पे आती हैं, वो अब तो नहीं रहे वो टाइम, खैर गायें भी इतनी नहीं बची और वो गौपालक भी नहीं बचे। वो जो गोधुली होती है वो ऐसी होती है जो आपका ओरा होता है जी। जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर होती, पूरी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करती थी वो जी। और साथ में जो है जो श्वास के रोगी होते हैं, जैसे घी हमें प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, मूत्र भी प्राप्त होता है, गोबर भी प्राप्त होता है, ये तो बिल्कुल सामने है हमारे कि ये गौ माता से प्राप्त होते हैं और इनके लाभ, इनके रिजल्ट आप देख भी सकते हो। लेकिन एक चीज ऐसी भी प्राप्त होती है जी, जिसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं, ऑक्सीजन के रूप में, जो फेफड़ों के, यदि गाय की जो नाक होती है, बिल्कुल नाक के सामने आप अपनी नाक लगा करके हर रोज 1-2 मिनट ये काम कर सकते हो, तो श्वास जैसा रोग जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि दवाई खाओ सारी उम्र और जियो, बिल्कुल, तो वो सभी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं उससे। अच्छा, कितना बड़ा ऑप्शन सुनील जी, जैसे काफी अच्छा बता रहे हैं आप गाय के बारे में। वैसे भी हमने सुना है जैसे कि 1000 यदि गायों के मध्य यदि एक बछड़ी की यदि माँ या उसकी गाय को खड़ा कर दिया जाए 1000 गायों के बीच में, तो वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। और यदि एक भैंस का जो काटड़ू यदि उसको छोड़ दे, वो नहीं पहचान पाएगा। तो बुद्धि का असर है, बुद्धि जी उसका दूध पी करके बुद्धि के ऊपर क्या असर पड़ता है? सिर्फ दूध पीने से नहीं जी, अगर आप हर रोज इनके संपर्क में आते हो, सिर्फ पास से निकलते हो ना, उससे भी इसके फर्क पड़ता है। बिल्कुल, दूध से तो पड़ता ही है, अगर आप गाय के पास से निकल के जाओगे उससे ही फर्क पड़ता है। ऊर्जा मापने का सबसे सरल केंद्र है, आप यदि गाय की परिक्रमा करते हो, जो यज्ञ होता है, हवन होता है, जो हवन से फायदे होते हैं ना, वो सभी फायदे जो हैं गौ माता से भी होते हैं। बिल्कुल, जैसे हवन से ऑक्सीजन होती है, वायु शुद्ध होती है, ये भी ऑक्सीजन छोड़ती हैं, वायु को शुद्ध करती हैं। चलिए सुनील जी, यहाँ गौशाला में कितनी गायें हैं इसमें जो बड़ौदा गांव के अंदर है? एक बैरक है जी जी, ऐसी 5-6 हैं, लगभग 3000 के आसपास गौएं हैं। 3000 की? हाँ, 3000 के आसपास। देखिए आप तो काफ़ी टाइम होगा, आपने तो गौशाला में एक अलग से जो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, आपको तो नॉलेज है इसके अंदर। लेकिन जो गाँव के अंदर आज भी जो भैंस रखने का जो ज़्यादा प्रचलन है, गाय नहीं रखते, कम रखते हैं, जो ये आवारा एक पशु की तरह जो घूम रही है, सरकार भी इसकी तरफ ध्यान भी दे रही है, न्याय भी दे रही है, उसके बावजूद भी जो लोगों ने एक तार खींच दी अपने खेत के चारों तरफ, तो ये पॉलिथीन खाने पर एक विवश हो चुकी है, कोई तड़प रही है खाने के लिए, पीने के पानी के लिए। क्यों इनकी क्वालिटी जो डाउन है, लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? इतनी अच्छाई है दूध के अंदर भी, घी के अंदर भी, उसके बावजूद भी क्यों नहीं बांधते घर पर? देखो, एक प्लानिंग होती है, कुछ भी काम करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। गाय को घर से निकालने के लिए भी एक प्लानिंग है, विदेशों की है जी। आपको पता नहीं होगा, ब्राजील जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में सिक्योरिटी के अंदर गौएं पाली जाती हैं। अच्छा,
सिक्योरिटी खड़ी है, किसी प्रकार का कोई उनको नुकसान ना होता है। और देसी गाय हैं वो सभी। वो क्यों है? क्योंकि जब जैसे भारत में आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले ये खाओ रिफाइंड तेल का कितना प्रचार हुआ था, बिल्कुल खूब हुआ था जी। अब डॉक्टर उसको बंद करवाने लग गए, क्योंकि अब उसका राइस ऑयल आ गया, ये आ गया, और ऑप्शन ले आए वो। ऐसे ही आने वाले टाइम में जो है, जो जैसे गाय खत्म हो जाएंगी, सबके घर पे HF जर्सी और भैंस हो जाएंगी, ठीक है। फिर लोग मरने लगेंगे, कोई हार्ट अटैक से, कोई किसी से, कोई किसी से। फिर एक नया बाजार उठ के आएगा जी। जो डॉक्टर आज बोलते हैं दूध मत पियो, घी मत खाओ, वो डॉक्टर बोलेंगे ये अमेरिका से 50 साल का शोध हुआ है अमेरिका में, और क्योंकि 2050-2060 तक ये सब हो जाएगा। 50 साल के शोध से ये शुद्ध हुआ है कि आप गाय का घी खाओ, बिल्कुल देसी गाय का घी जी। और उस टाइम भारत में तो दूध मिलना नहीं, मूत्र सुनील जी, जैसे एक बात और पूछना चाहेंगे, एक तो जैसे आप दूध जो निकालते हो गाय का, एक तो ये दूध पिए, और फिर एक जो थैलियों में आता है, जैसे अलग अलग जो क्वालिटी किसी न किसी नाम से, किसी ब्रांड से जो थैली जो आती है, वो पता नहीं 1 महीने तक या 2 महीने तक वो आगे से आगे वो चलती रहती हैं वो थैलियाँ। उस दूध मेरे इस दूध में कितना फर्क होता है, मतलब कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा? बहुत फर्क है, ये फायदेमंद होगा जी, बिल्कुल ये फायदेमंद होगा। आप एक बात सोच के चलो, एक तो आपके परिवार का कोई सदस्य हो और एक किराए पे ले रखा हो। परिवार का सदस्य तो परिवार दिल से जुड़ेगा, किराए वाला तो ड्यूटी के हिसाब से जुड़ेगा, बिल्कुल। तो ये तो आपके घर का दूध है, आपके हिसाब से है। ये आप 50 ग्राम पी लो, वो 5 किलो पी लो, बराबर, बल्कि वो नुकसान भी करेगा आगे चल के। एक बार एनर्जी दिखाएगा, जैसे अभी सिर में दर्द है, एक टेबलेट ले ली, एनर्जी आ गई, बिल्कुल। हर रोज लेते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा 2 लोगे, फिर 4 लोगे, फिर 5 लोगे, फिर डॉक्टर बोल देगा ऑपरेशन, बिल्कुल। जैसे दवाइयाँ वगैरह जैसे आप बनाते, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पर 3 साल हो गए। वैसे मैं लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ दवाइयों से जी। और पंचगव्य से मिलने के बाद जब आयुर्वेद और पंचगव्य मिलते हैं तो 20% जो है दवाइयों की ताकत बढ़ जाती है। आपने एक बात सुनी होगी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं धीरे धीरे असर करती हैं, हर किसी को पता है इस बात का, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पंचगव्य से उसका मिश्रण होता है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ और पंचगव्य, जो पंचगव्य दवाइयाँ स्पेशली गाय के दूध से तैयार होती हैं। आयुर्वेद का ही एक अंग है पंचगव्य, अच्छा जी, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसको छोड़ दिया, आयुर्वेद ने ही अपनी परंपरा को छोड़ दिया। जैसे आयुर्वेद कूटने पर था, जैसे जब आप किसी भी चीज को कूटते हो जी, जैसे कुएं में आवाज लगाते हो तो आवाज वापस आती है, ऐसे ही जब आप औषधि को कूटते हो तो अंदर से एक ब्रह्मनाद आप समझते होगे, ओम की ध्वनि होती है। ऐसे ही भूमि के अंदर से एक ओम की ध्वनि उठ के आती है जो औषधि की ताकत बढ़ाती है। अच्छा अच्छा जी। तो लोगों ने वो छोड़ दिया, सब पीसने पर आ गए, ठीक है। एक तो ये कारण है आयुर्वेद का पिछड़ने का। दूसरा ये है पंचगव्य, जैसे गाय से हमें दूध प्राप्त होता है और दूध से हम बनाते हैं दही, घी और लस्सी, ये गव्य है। गोबर है और गोमूत्र है जी। इनमें मिलने के बाद जो औषधि 20 दिन में काम करना था वो औषधि 1 दिन में काम करेगी, इतनी उसकी ताकत बढ़ जाती है, बिल्कुल। अच्छा, जो गांव में जो ये गाय जो आवारा पशु की तरह जो घूम रही है, हाँ। आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है, किस तरह से इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं? जो ये एक्सीडेंट का जो कारण बन रही है आज समाज के अंदर, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि एक बार तो देखो, ना तो सामर्थ्य है इतना जी, ठीक है। एक बार तो इनको बेचारियों को, और इससे भी बुरी दुर्गति होगी एक बार तो, बिल्कुल होगी, क्योंकि कीमत सभी सब तभी समझेंगे जब ये खत्म हो जाएंगी। अब जैसे हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा चलाई थी, हर रोज गाय को रोटी देनी है, अब लोगों ने उसको भी छोड़ दिया। अब हम अमावस पे आ गए जी, लेकिन गाँव में अमावस पे भी गाय नहीं मिलती, गाय रही नहीं, अब बची नहीं, और जो बची हैं किसी गाँव में है वो ये जर्सी वगैरह है। गायों से ज्यादा तो सांड घूम रहे हैं अब आप देखोगे तो, और ज्यादा तो ये आए थे ना ये लक्ष्य वाले, ये घूम रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो धीरे धीरे जो है ये कम होंगी तो इनकी कीमत भी समझ में आएगी। और पिछले 1-1.5 साल से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लोगों की आकर्षित भी हुए हैं गऊ के प्रति। जैसे हमारे पास आते हैं लोग, ऐसे आते हैं 20 साल पुरानी एलर्जी है, तो उसको ठीक करने के लिए हम उसको बोल देते हैं गाय बांधनी पड़ेगी घर पे। ये भी एक कारण है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे शुगर है, डायबिटीज है, डॉक्टर बोलते हैं ठीक नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं बिल्कुल ठीक होगी, गारंटी से ठीक होगी, लेकिन घर पे गाय बांधनी पड़ेगी, उसकी लस्सी पीनी पड़ेगी, उसका दूध पीना पड़ेगा, उसका घी खाना पड़ेगा,
और बिना दवाइयों के बिल्कुल, शुगर ठीक हो जाएगी। लेकिन लोग गायें तो बंद नहीं चाहते और ये सोचते हैं भाई हमारी जो बीमारी है वो दूर हो जाए। तो आने वाले टाइम में एक ऑप्शन हो जाएगा ना, जो लोग बांधेंगे उनका व्यापार हो जाएगा, इसको व्यापार की तरफ जाएगी ये चीज। हाँ, जब तक व्यापार के रूप में बिजनेस के तौर पे इनको न लेंगे ना, तब तक इनकी कीमत यही रहेगी, जब तक ये फ्री में लोगों को मिलेगी। अभी आप देखो 1,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए किलो तक गाय का घी बिकता है। ठीक है, वैसे तो बहुत महंगा है। बिल्कुल, लेकिन जब आप तो कर नहीं सकते, जो कर रहा है उससे तो लो। अब आपकी मजबूरी होगी तो लोग आएंगे इसकी तरफ। चलिए, बिल्कुल। तो आज हमारी जो ग्राउंड मीडिया की जो एक खास रिपोर्ट थी वो बड़ौदा गौशाला को लेकर के थी। सुनील जी क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आप पंचकव्य जो दवाइयाँ हैं जिस प्रकार से बनाती है समाज के अंदर क्या फ़ायदा होगा? एक तो हम हॉस्पिटल से जो टेबलेट वगैरह लेते हैं उन दवाइयों में इन दवाइयों में क्या फ़र्क है? देखो, एक बात, आज एक बिल्कुल कॉमन समस्या है, नॉर्मल समस्या है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। मैं आपके माध्यम से बस एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। बिल्कुल, औषधालय है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, औषधालय में ही एक बार बात कर लेते हैं, वही दवाइयों के रूस में। बिल्कुल, एक बार ये बात लोगों तक पहुंचे तो अच्छी बात है। पहले गोबर से लीपते थे, किसी का बीपी हाई और बीपी लो नहीं होता था। अगर आज भी किसी को ये समस्या है तो वो 10 मिनट गोबर के ऊपर हर रोज बैठे, सूखे के ऊपर बैठे बेशक, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। गाय के गोबर के ऊपर जो सूखा उसके ऊपर बैठे, सूखे पे बैठो, लीप के बैठो या गीले पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बेशक उसको पीस करके अपने जूतों में डाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी बीपी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश है, आपके माध्यम से जाना चाहिए हर लोग के पास, क्योंकि हर रोज आप बीपी हाई की या लो की टेबलेट खाते हो, 1-1.5 महीने में वो टेबलेट बिल्कुल छूट जाएगी सिर्फ गोबर के ऊपर बैठने से। और हाथ भी यदि गाय के ऊपर फेरोगे तो वो तो वरदान है, पहले दिन से ही टेबलेट छोड़ सकते हो आप। बिल्कुल। चलिए जी सुनील जी, तो आपका ये औषधालय, एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि जो गौशाला के अंदर सुनील जी जो दवाइयाँ बनाते हैं एक बार दिखाएं यहाँ पर। और जी, अच्छा, ये सारा अरे वाह जी वाह सुनील जी। अच्छा, ये रोगों की पहचान ऐसे, तो सुनील जी किस प्रकार से, जैसे आपके जो देसी नुस्खे जो होते हैं वो किस प्रकार से आप लोग इलाज करते हैं उसका? देखो, मैं आपके साथ ज़्यादा समय न लगा के आपसे जो हमारे स्पेशल नुस्खे हैं जी उनके संबंधित बात करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए है, बीपी हाई और बीपी लो, डायबिटीज है जी, डॉक्टर बोलते हैं ठीक नहीं हो सकती, बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है डायबिटीज। अच्छा जी। और जो कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, सांस है, दमा है, नज़ला है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है जी, बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं। और जो है बीपी हो गया, हम विशेषकर हम काम करते हैं ऑर्गन पे। जैसे हमारा शरीर 12 ऑर्गनों से है जी, हमारे शरीर पे जो कोई भी ऑर्गन जो है शरीर का कोई भी अवयव जो है यदि थोड़ा सा बीमार होता है बिल्कुल, तो वो हमें संकेत देता है और हमें देखना होता है कि ये रोग किस ऑर्गन की ओर से संकेत आया। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे वो उस ऑर्गन का करते हैं। जैसे किसी को हो गया, मान लो एलर्जी हो गई, तो हम ये देखते हैं कि इसको एलर्जी क्यों है। जैसे अमाशय में सड़न है या बड़ी आंत में दिक्कत है या रक्त में दोष है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। पहले रीजन ढूंढते भाई वो एलर्जी कैसे हुई है, फिर उसका ट्रीटमेंट ऐसे देखते भाई इसका ट्रीटमेंट ये होगा। हम ट्रीटमेंट रोग का नहीं, रोग होने का कारण देखते हैं, इसका कारण क्या है और उस कारण की दवाई देते हैं। और भगवान की दया से एक भी रोगी नहीं मिला एलर्जी का तो ठीक ना हुआ। बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो ये आज बड़ौदा गांव में सुनील जी थे गौशाला के अंदर, ये दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, इनसे मुलाकात होगी हमारी। और गाय के दूध की, घी की और क्या फ़ायदा होता है, गाय के गोबर तक का भी जो फ़ायदा इन्होंने बताया कि यदि जूते जो हमारे होते हैं, पाँव की जो जूती होती है, यदि उसके अंदर भी हम गाय का जो गोबर होता है, सूखा जो होता है, उसको यदि हम डालते हैं तो क्या, कौन सी बीमारी बताई थी सुनील जी आपने? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर जैसे मान लो किसी का 140 है, अगर वो आधे घंटे तक उस जूते के अंदर गोबर रखता है सूखा और जूते पहन के रखता है, तो आधे घंटे के अंदर उसके 30 पॉइंट कम हो जाते हैं, 110 आ जाएगा। और यदि 80 है उसका तो उसके 30 पॉइंट ऊपर उठ के आ जाएंगे और वो भी 110 आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो कितना फायदा बताया है गाय के दूध का, घी का, गोबर का, मलमूत्र का, और जो दवाइयाँ, जो पंचगव्य की जो दवाइयाँ बनती हैं इन दवाइयों में, और एक आयुर्वेद का एक भाग जो बताया पंचगव्य दवाइयाँ,
तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। इसी प्रकार से जो ग्राउंड मीडिया की जो टीम है वो किसी न किसी खास कार्यक्रम में और ख़ास इसी मुलाकात करवाएगी, कहीं गौशाला के अंदर अच्छा डॉक्टरों से, कहीं बाहर ग्राउंड पर किसी नेता से या किसी किसान से। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। तब तक ग्राउंड मीडिया के लिए बड़ौदा से मजहब भारद्वाज।